स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं AWS में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि VPC को कैसे क्रिएट करते हैं, और लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट्स जो थे वो हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर इंस्टॉल नहीं किए थे। आज हम सीखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सबनेट, उस पर्टिकुलर VPC के अंदर दो चीज़ें और आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम पब्लिक सबनेट की बात करेंगे। तो पब्लिक सबनेट बेसिकली क्या होता है? उसका एक डायरेक्ट रूट होता है इंटरनेट गेटवे के थ्रू। मतलब जो भी एप्लीकेशन, जो भी सर्वर, जो भी सिस्टम उस पब्लिक सबनेट के अंदर रखा हुआ है, वो उसके पास डायरेक्ट रूट है, किसके पास? इंटरनेट के पास जाने का। तो द सबनेट हैज अ डायरेक्ट रूट टू एन इंटरनेट गेटवे। रिसोर्सेज इन अ पब्लिक सबनेट कैन एक्सेस द पब्लिक इंटरनेट। तो सपोज सिंपल बात है कि अगर किसी को भी आपको डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, राइट, तो वो उस रिसोर्स को आप किस में रखोगे? पब्लिक सबनेट के अंदर। इसका मतलब बाहर से वो एक्सेसिबल भी हो सकता है। डिफाइन करता है कि आपने क्या रूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर आपको पब्लिक सबनेट में रखते हैं, जैसे कि वेब सर्वर है, राइट, तो जैसे वेब सर्वर को हम बाहर से भी एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप www.google.com को एक्सेस करते हो, तो google.com कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पे, वेब सर्वर पे लॉन्च हो रखी होगी, राइट, या पर्टिकुलर लोड बैलेंसर होगा, उसके पीछे मल्टीपल आपके सर्वर्स होंगे। तो उसके लिए सेम आपको मतलब बाहर से एक्सेस किसी चीज को करना है, देन आप उसको पब्लिक सबनेट में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक डायरेक्ट रूट क्रिएट करते हैं ओवर द इंटरनेट, राइट। फिर बात आती है प्राइवेट सबनेट की। तो प्राइवेट सबनेट में, उस प्राइवेट सबनेट में जितने भी रिसोर्सेज होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उनके पास डायरेक्ट रूट नहीं होगा इंटरनेट के पास जाने का। उसको हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर एक गेटवे, नेट गेटवे के लिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट गेटवे, नेट डिवाइस के थ्रू उसको पब्लिक इंटरनेट के पास लेके जाएंगे। तो प्राइवेट सबनेट क्या होता है? द सबनेट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट रूट टू एन इंटरनेट गेटवे। रिसोर्सेज इन अ प्राइवेट सबनेट रिक्वायर अ नेट डिवाइस टू एक्सेस द पब्लिक इंटरनेट। ऑलराइट, इसको हम एक डायग्राम के तरीके से देखते हैं। ये देखिए, जैसे एक डायग्राम है, ये इंटरनेट ओवर द इंटरनेट है। ये आपका एक VPC एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मल्टीपल आपके वर्चुअल मशीन्स हैं या और आपके रिसोर्सेज हैं। तो ये अगर मैं पब्लिक सबनेट की बात करता हूँ, तो ये पब्लिक सबनेट में एक डिफाइन हो रखा है यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, जो उस पर्टिकुलर जो भी मशीन या जो भी एप्लीकेशन या जो भी रिसोर्स उस पब्लिक सबनेट में है, उसको डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और इंटरनेट पे जो है बाहर से व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रूल जो आपने क्रिएट किए हैं, राइट। तो पब्लिक सबनेट आपका ये हुआ। ये आपका प्राइवेट सबनेट जो आपकी डेटाबेस सर्वर है। जैसे फॉर एग्जांपल, डेटाबेस सर्वर को कभी भी आप एक्सपोज नहीं करोगे इंटरनेट के लिए, राइट, कि कोई पर्सन डेटाबेस सर्वर को बाहर से एक्सेस कर सके, राइट। क्योंकि डेटाबेस सर्वर किस लिए होता है? उसमें डेटाबेसेस होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है किसकी? जो भी आपकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उन सब की, राइट। तो ये प्राइवेट सबनेट में आया। और प्राइवेट सबनेट को अगर मेरे को इंटरनेट देना है, तो मैं इसको कम्युनिकेट कराऊंगा ओवर द नेट गेटवे और देन उसको बाहर निकालूंगा। वो बात का पार्ट है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में क्या डिफरेंस है। पब्लिक सबनेट इट मींस वो डायरेक्ट रूट होता है उसके पास इंटरनेट के पास जाने का। प्राइवेट सबनेट उनके पास इंटरनेट के पास जाने का डायरेक्ट रूट नहीं होता। इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल अपन। ऑलराइट, जैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक अपना VPC बनाया था, राइट। तो ये आपका वो था। अब मैं उसको सबनेट डिफाइन करना है, तो मैं सबनेट्स पे जाऊंगा। यहाँ पे सबनेट्स जाने में देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सबनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मेरे को खुद के VPC के लिए, कस्टम VPC के लिए अपने सबनेट डिफाइन करना है। तो देन मैं क्रिएट सबनेट पे क्लिक करूंगा। ऑलराइट, यहाँ पे VPC को सेलेक्ट कर लूंगा जिस VPC के मैं सबनेट डिफाइन करने हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे सबनेट की जो सेटिंग्स आएगी, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ मैंने नाम दे दिया पब्लिक सबनेट के लिए। नाम देने से कोई सबनेट पब्लिक या प्राइवेट नहीं होता, ये आप याद में रखिएगा। पब्लिक और प्राइवेट कैसे होते हैं? जब वो इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक सबनेट कर दे दिया। अवेलेबिलिटी जोन अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए 3 अवेलेबिलिटी जोन है मेरे यहाँ पे। तो मैंने सपोज करूँ AP साउथ 1A में डिफाइन कर दिया, राइट। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अब मैं किस तरह का CIDR ब्लॉक उसको डिफाइन करना चाहता हूँ। फॉर सपोज 1.0/24 मेरे पास सपोज करो 250 सिस्टम या 250 रिसोर्सेज या एप्लीकेशंस के हिसाब से हैं सिस्टम, तो उसमें मैं /24 यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फिर मैंने यहाँ पे एक और सबनेट डिफाइन कर दिया।
ऑलराइट, अगेन अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन कर सकता हूँ। आप दोनों जो सबनेट्स हैं दोनों डिफरेंट, प्राइवेट सबनेट हो चाहे पब्लिक सबनेट हो, उसको सेम रीजन में भी सेम अवेलेबिलिटी जोन में भी रख सकते हैं और उसको आप डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं उन दोनों को सेपरेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रखूंगा ताकि आगे के प्रैक्टिकल से आपको क्लियर हो सके अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं उसको क्लिक कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे उसका CIDR वैल्यू दे देता हूँ, ऑलराइट 2.0 का, और देन क्रिएट सबनेट। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए सबनेट बन गए मेरे दोनों। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, हटा देता हूँ क्लियर फिल्टर, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों सबनेट आ रहे हैं जो मैंने बनाए थे, राइट, पब्लिक और प्राइवेट। अगेन पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे नाम देने से कोई भी सबनेट पब्लिक या प्राइवेट नहीं बन जाता, उसके लिए हमको रूट टेबल में डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए कि ये जो वैल्यू मैंने डिफाइन की थी 1.0 2.0 वो यहाँ पे आ गई। कितने अवेलेबल IPv4 एड्रेसेस है वो इतने अवेलेबल हो गए, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है और जोन ID क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गई है, राइट। तो अगर आप इस पे जैसे पब्लिक सबनेट पे जो नाम है उस पर डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखिए इसकी रूट टेबल कोई डिफाइन नहीं हो रखी है अभी। अब इसको हम एक नए रूट टेबल में डिफाइन करेंगे और रूट टेबल के बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।